नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सरथाना विधानसभा के खेड़ा में आज बड़ी महापंचायत हुई राजपूत समाज की और लोटा नमक डाल के भारतीय जनता पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया गया। विशेषकर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में ऐलान कर दिया गया हरिंदर मलिक जी के समर्थन का। तो क्या बड़े फैसले आपने आज लिए, पहले तो वही बताइए पूरे। देखो, फैसला मेरे द्वारा नहीं बल्कि पंचों के द्वारा लिया गया फैसला है। हमारी परंपरा रही, भारत की परंपरा है कि वो खाप चौधरी फैसला लेवे, समाज के जिम्मेदार लोग फैसला लेवे। तो आज जो फैसला लिया गया वो फैसला था लोकतंत्र में जो हमारी परंपरा है उसके अनुरूप। हमारे पंच आज मंच पे बैठे थे और जो उन्होंने एक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन 3 लोकसभाओं पे जो कैराना है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है, इन पे पंचों ने फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन का सहयोग करेंगे, गठबंधन को वोट देंगे। तो लोटा नमक डालने का मतलब क्या है कि राजपूत समाज ने अब बिल्कुल बायकॉट कर देगा बीजेपी को? देखो, लोटा नमक गिरने के बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं, क्योंकि बड़ों ने लोटा नमक गिर के हमारे हाथ में दिया है और फिर हम सब की कर्तव्य, हम सबका धर्म है कि हम उस परंपरा को निभावें। और जो हमारी परंपरा है, लोटे में नमक गिरने का मतलब है कि जैसे पानी में नमक गलता है, यदि उस परंपरा के अनुरूप कोई चलेगा, उस जो एक प्रस्ताव रखा उसके अनुरूप कोई नहीं चलेगा, तो फिर वो नमक की तरह गलेगा। तो यहाँ से जो आवाज आज उठी, ये क्या दूर तक जाएगी? आप लोग 400 पार के नारे पर भी आज यहाँ समाज के लोगों ने बड़ा प्रहार किया, आपने भी करा। देखो, 400 पार अमरीश भाई, हम ये कह रहे कि लोकतंत्र के उस मंदिर में आदरणीय मोदी जी यदि ये कहते कि भाई मुझे लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए ऐसे 4 से पुजारियों की जरूरत है जो आपके लिए हवन करें, आपके लिए यज्ञ करें, आपके लिए दुआ करें, आपके लिए प्रार्थना करें, ऐसे 400 मुझे पुजारियों की जरूरत है, आप उन्हें चुन के मेरे पास भेजें, तो फिर तो समाज को अच्छा लगता। लेकिन ये कहना कि अब की बार 400 पार, इसमें कहीं ना कहीं अहंकार है। और लोकतंत्र में अहंकार की परिभाषा लोकतंत्र हमेशा देता रहा, हमेशा देता रहेगा। आपने यहाँ मंच से कहा आज कि बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आप लोगों ने आज थाम लिया। देखो, अहंकार का छोटा हुआ घोड़ा क्षत्रिय समाज ने पकड़ लिया। 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके हम लोग उस घोड़े को रोकने का काम करेंगे और जहां तक प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो देश बचेगा। अगर पार्टियां मजबूत होंगी तो देश में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। अच्छा, नौनोत्ता से आप लोगों ने ऐलान किया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। आज उसी फैसले पे खेड़ा की महापंचायत ने मोहर लगा दी। अब क्या ये विरोध का स्वर देश में अलग अलग हिस्सों में भी जाएगा? तो आप अमरीश भाई ऐसे समझो जैसे कि गुजरात में कल एक निर्णय हुआ, बहुत बड़ी लाखों लोगों की पंचायत में एक निर्णय हुआ। उन्होंने कहा कि हम गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से इतने दुखी हैं कि वो हमारी माताओं को, बहनों को गाली दे रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट काटने का तो छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी ने टॉप 5 में उसे स्टारक प्रचारक बनाया। तो आज समाज दुखी है। गाली देने वाले नेताओं को लोकतंत्र में ना जा पावे, इसका प्रयास करेंगे और हमेशा ये प्रयास जारी रहेगा। ये गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सब जगह विरोध जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ आज मैं देखा राजस्थान के भी, कई दूसरे प्रदेशों को भी राजपूत समाज के बड़े नेता पहुंचे और किसान संगठन के भी, चूंकि भानु जी अलग संगठन चला रहे हैं, वो भी समाज के लिए इस मंच पर आए। तो क्या अब समाज में, चाहे पूरे देश से ही समाज के जो प्रमुख चेहरे हैं, वे इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ेंगे? देखो, महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों की तरफ से पूरे देश के क्षत्रिय राजा लड़े, क्योंकि उनका धर्म था या वो कौरवों की तरफ से लड़े या पांडवों की तरफ से लड़े। तो पूरे देश का क्षत्रिय लड़ रहा था महाभारत काल में। आज भी पूरे देश का क्षत्रिय लड़ रहा, वो चाहे पंचायत खेड़ा में हो, चाहे वो नौनौता में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो राजस्थान में हो। जो समाज के बड़े चेहरे हैं वो सभी जगह जाके अपना आह्वान कर रहे हैं और समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी, आपने खेड़ा में पंचायत की और योगी जी यहीं पास के गांव रारधनामा है, उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे समाज की वोट मांगी। वो तो मैं पहले ही कह रहा कि योगी जी बिल्कुल सही बात कहें, सब जगह वो कहें कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दो, पार्टी के नाम पे वोट मत दो। मतलब उन्होंने संकेत दिया कुछ, आप संकेत ले जा रहे कुछ। नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दो। और राष्ट्रवाद, देखो मैं अमरीश भाई एक बात बताऊं, या तो भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग ये निश्चित करे कि कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल या तृणमूल, इन पार्टियों को रिजेक्ट करे, या तो लोकतंत्र की व्यवस्था यह है कि उन्हें रिजेक्ट करे, वो समाज में जावे ही ना, वो चुनाव ना लड़े।
अगर उन्हें संविधान ने ये अधिकार दिया, चुनाव आयोग ने ये अधिकार दिया है कि ये भी चुनाव लड़ेंगे, तो फिर लोकतंत्र से ये सवाल क्यों करा जाए कि आप भाजपा के खिलाफ हैं? हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं। समाजवादी अगर चुनाव लड़ रही, बसपा अगर चुनाव लड़ रही, तो उसे चुनाव आयोग लड़ा रहा। फिर लोकतंत्र का फैसला है, वो सपा को वोट दे, मैं बसपा को दे, मैं भाजपा को दे, मैं कांग्रेस को दे। समाज के लोगों को टिकट नहीं मिला वेस्ट यूपी में पहले चरण में, गाजियाबाद से भी आप लोगों का टिकट कट गया, उसने भी आग में घी डालने का काम किया क्या? देखो मेरा सवाल, हालांकि मेरा टिकट कटने से कोई अमृत भाई बड़ा रोज मेरा नहीं है, समाज का है, लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है कि 5.5 लाख वोट से जीतने वाले सांसद का आप टिकट काट दें और एक हारे हुए सांसद को आप टिकट दे दें, तो फिर क्या कहेंगे आप, लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? तो ये समाज में रोष है। वो इस बार 8.5 लाख वोटों से भी ज्यादा से जीत के भाजपा की झोली में एक सीट घेरने का काम करते, तो वो भी समाज में रोष है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, फैसला आप लोगों ने ले लिया, लोटा नमक भी डाल लिया, धरातल पे ये फैसला 19 तारीख में उतरेगा क्या? देखो समाज, आप देख रहे होंगे नौनौता की पंचायत में, खेड़ा की पंचायत में लाखों लोग आए और हाथ ठाके जब ये कसम खाते हैं, तो एक आपने सुना होगा जब राजपूत रेजिमेंट में जो हमारे जाट भाई हैं, हमारे गुज्जर भाई हैं, जब वो राजा रामचंद्र की जय बोल के युद्ध करें, तो फिर वो उसका पूरा पाड़े, फिर वो गोली नहीं देखते किधर से आ रही, फिर वो सिर्फ दुश्मन को ढेर करने का काम करते। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आपने मुझसे कहा अंटक, आज कसम खाओ तो अंटक न चढ़ा लियो। देखो मेरा क्या है ना, कभी कभी क्या है कि कुछ लोग भ्रमित रहे हैं, क्योंकि विभीषण भ्रमित हुए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अच्छे के लिए क्या करा, सवाल ये है कि कुल की मर्यादा को कभी लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, लक्ष्मण जी ने माता सीता को ये कहा था कि इस रेखा को पार मत करना, लेकिन माता सीता ने पार करा तो उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भी लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। बार बार उनके सांसद समाज को गाली देते रहे, माँ बहनों को गाली देते रहे, और वो उस पर मौन रहे। तो ये मौन उनका जो था, ये आक्रोश हुआ। आज ये आप जो देख रहे, खेड़ा, ननौता, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसका ही आक्रोश है। तो बड़ी बात पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि समाज ने आज फैसला ले लिया है, धरातल पर ये फैसला उतरेगा। इस समय की गरिमा है, और जो बीच में खड़े हैं भैया बैठ जाएगी, जहां भी वो खड़ा है, अगर वो क्षत्रिय समाज से, महाराणा प्रताप से और इस भूमि से प्यार करता है तो अपने स्थान में बैठ जाए, अपने स्थान में बैठ जाए। भैया देखो, एक चीज है, बोलना तो आपका नहीं पता, फिर किसान आदमी भाई बोलो, तुम्हें एक